Chris and welcome to me and Taro. तो आज का टॉपिक है आज उनका दिल क्या कहना चाहता है. Yes, it's gonna be दिल की बात है and we are gonna have 4 objects. ठीक है, it's gonna be a new setup and yes, the new setup you can see over here and we got the 4 objects over here. The first one is Tarot, Moon Oracle, then we have Fortune Cookies and then we have Love Messages. ठीक है, मोस्टली हम लव मैसेजेस एट द एंड देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्चून कुकी. यस, सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी दो चुनने की, एक आपके लिए उनके लिए, बट देन आई यूज्ड टू चूज जस्ट वन फॉर देम. तो चलो चुनते हैं एक उनके लिए क्या आती है. ठीक है, चलो देखते हैं. यस, ये आ गई है कुकी उनके लिए. ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट. देखते हैं कि क्या है कुकी का मतलब. एंड ये कुकी कह रही है property. Okay, so a property purchase or sell for many but heed security concerns in any transactions. Wow, तो कहीं ना कहीं आज उनके दिल में प्रॉपर्टी की कोई बात चल रही है. अगर प्रॉपर्टी की बात कहता है, इट्स लाइक मे बी द पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि अगर उनको डील करनी है किसी प्रॉपर्टी में, मे बी द पर्सन वांट टू परचेज समथिंग, शायद कोई घर खरीदना है या फिर कोई जगह उनको बेचनी है, समथिंग अबाउट दैट वन. अगर मॉर्गेज वगैरह करना है, या फिर अगर हम कहते हैं कि दैट इफ़ यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद दिस पर्सन देन देर इज़ समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. कहीं ना कहीं हो सकता है कि मे बी द पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेक अ लोन, या फिर वो चाहता है कि आप दोनों मिलके अपने सपनों का कोई महल बना ले. एंड उसके लिए वो शायद छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं, लाइक सेविंग मनी टू हैव अ वंडरफुल प्रॉपर्टी. ओके, सो कहीं ना कहीं अचानक से कोई शुरुआत हो जाती है. हम कोई लोग मिलते हैं, कहते हैं कि येस यू हैव टू यू हैव टू इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ओवर हियर. कम इन्वेस्टमेंट है, शुरू कर लो, मंथली पेमेंट भर लो और हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात यहाँ पे हो सकती है. इफ़ यू आर ट्राइंग टू लुक फॉर दैट वन, ये हो सकता है उनके दैट इज द प्रॉपर्टी फॉर दैम. ठीक है, ये हो गया रिगार्डिंग द फॉर्चून कुकीज़. एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द मून ओरेकल. ठीक है, चलो देखते हैं मून ओरेकल से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. ओके, सी दैट यू आर नॉट एबल टू डू सी द शफलिंग ओवर हियर. ठीक है, चलो देखते हैं क्या आती है शफलिंग. ठीक है, चलो कुछ कार्ड्स लेते हैं. 1 2 3, बस 3 कार्ड ही हो गए बस आज के लिए. ठीक है, so every day I used to choose 4 but I choose today just 3. तो देखते हैं अभी क्या messages हमें मिलते हैं. ठीक है, the first one as you can see over here, I think ये है moon goddess Hina. Yes, I can guide and lead others wisely with love. तो उनके लिए कार्ड आ गया है गाइडेंस का. तो ये कहीं ना कहीं किसी को गाइड कर सकते हैं. so मे बी शायद ये पर्सन कोई जॉब कर रहे हैं एज अ काउंसलर, या फिर कहीं पे इनको मतलब डायरेक्शन देना वगैरह कोई जॉब हो सकता है. मे बी दिस पर्सन कुड बी इन एजुकेशन फील्ड, या फिर अगर हम कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये पर्सन हो सकता है मे बी एन एडवोकेट. ओके, या फिर आर्किटेक्चर, इंजीनियर, इवन दो डॉक्टर में भी या फिर मेडिकल फील्ड में जहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन देता होगा. तो कहीं ना कहीं उनके लिए हो सकता है. सो इफ़ यू नो सच काइंड ऑफ पर्सन और इफ दिस पर्सन इज़ योर लव्ड वन, तो शायद आपके लिए हो सकता है. ये पर्सन मोस्टली एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट वी गॉट दिस वन, बहुत ही ब्यूटीफुल, पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स दिस. एंड ये आ रही है मीनिंग आई असेस मैटर्स केयरफुली एंड डिसर्न वाइजली. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये है रिगार्डिंग कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव करना पसंद करेगा. ठीक है, सो मे बी द पर्सन इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट वेरी क्लियरली. उनका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रहेगा. अगर आपसे कोई बात करना चाहते हैं तो बहुत ही क्लियरली बता देंगे कि क्या उनको लगता है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं. लाइकवाइज मोस्टली पर्सन होता है टॉरस, वर्गो एंड सेजिटेरियस. ठीक है, सो फाइनल वी हैव दिस वन, बहुत ही ब्यूटीफुल. एंड ये हैं वेनिंग गिव अस वन, आई एम क्यूरियस अबाउट माई ट्रू नेचर, आई सीक टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ. ये पर्सन थोड़ा सा जेन्युइनली मिस्चीवस लग रहा है, मतलब प्रैंक्स वगैरह करना उनके लिए हो सकता है. एंड द पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे वो अपने आप को बदल सकता है. सो इफ़ यू नो दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट, या फिर वो अगर थोड़ा सा मजाकिया किस्म का पर्सन है, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता बातों को, तो मे बी ये आपके पर्सन के लिए ही हैं. आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि वो अपने ट्रू पोटेंशियल को समझे. ट्रू पोटेंशियल मीन्स समवेयर कि अगर वो कहीं पे गलती कर रहा है, या फिर आप जैसे उसको चाहते हो कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव करे,
लेकिन ये बदलाव नहीं कर पा रहा है. सो मे बी द पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर आउट ऑल अबाउट दिस थिंग. ठीक है, नाउ वी विल टेक अ लुक एट द टैरो. और अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो. ओके, और देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती हैं. चलो, सो वी गोना शफल कार्ड्स फ्यू टाइम्स एंड लेट्स पिक सम कार्ड्स. ठीक है, चलो फिर कार्ड्स शफल करते हैं. हमने बस 7 कार्ड चुनने हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक फाइनल 7 शोडाउन. ठीक है, तो ये हमने चूज़ कर लिया है अमंग्स्ट द टैरो. और अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है. ठीक है, आप यू कुड सी दैट क्लियरली. देखो, पहला जो कार्ड है ये है द वर्ल्ड, जो कि है रिवर्स में. ठीक है, सो दिस इज द कार्ड इन रिवर्स. इसका सिंपल मीनिंग ये है, कहीं ना कहीं पर्सन जो है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था लास्ट वाला कार्ड, कि अपने आप को पहचानना चाहते हैं. मे बी शायद वो अपनी हॉबी को ही इंटरेस्ट बना ले, या फिर चाहे कि ये जो उनकी हॉबी है वही उनका प्रोफेशन बन जाए. यू नो, सो मे बी आफ्टर ट्राइंग एवरीथिंग, शायद अपने जॉब को लेके या अपनी वर्क प्लेस को लेके थोड़े से परेशान हो सकते हैं. एंड शायद वो थोड़ी सी छुट्टी चाहते हैं. मे बी द पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे उनको कोई छुट्टी मिल सकती है, या फिर कहाँ पे कैसे वो किसी पिकनिक को जा सकते हैं वगैरह वगैरह. तो ये उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अगर ये पर्सन ऐसा कुछ करता है तो उनके लिए काफ़ी सही होगा, बिकॉज देन द पर्सन विल ट्राई टू यू नो फाइंड द एक्साइटिंग थिंग. शायद उनको अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी एक्साइटिंग चाहिए, और इसलिए ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहता है. सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे, ओके, ये हैं 3 of Wands. एज यू कैन सी ओवर हियर 3 of Wands रिवर्स है, तो थोड़ा सा ये पर्सन अभी इम्पेशेंट बन चुका है. ओके, तो अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग दिस पर्सन, वॉन्ड्स है तो फायर साइन यहाँ पे आ चुका है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और ये रिवर्सल में है. कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इग्नाइट हो चुका है. यू नो, वो स्टॉप इन बिटवीन समझ आ गया था. चलो फिर सो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग दिस वन कि 3 of Wands है, तो ये पर्सन ज़्यादा इम्पेशेंट हो चुका है. यू नो, तो ये चाहता है कि बहुत जल्द चीज़ें ऐसे हो जाएं कि यू नो बहुत सारे बदलाव इसको देखने को मिले. एंड दिस पर्सन शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो मे बी वो डायरेक्टली आपकी तरफ आ सकता है. एंड बिकॉज द पैशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है. नॉर्मली कार्ड होता है वेटिंग करने का, कि आप किसी का वेट कर रहे हो, बट दिस कार्ड इज़ इन रिवर्स. तो यहाँ पे सिंपल मीनिंग आ रही है कि ये पर्सन अभी अपना आपा खो बैठा है. यू नो, सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रीच आउट टू यू. फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. तो ये पर्सन आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश करेगा. दिस पर्सन विल ट्राई टू परस्यू यू. आपसे पूछेगा भी कि क्या आपकी रजामंदी है इस रिश्ते को, और आप इनके लिए क्या कर सकते हो. मे बी द पर्सन इज टोटली इग्नाइटेड. शायद वो अपने लिमिट भी क्रॉस करने का सोच सकता है. सो यू जस्ट हैव टू बी लिटिल पेशेंट विद दिस पर्सन. किसी भी बात को लेके आप ज़्यादा हाइपर मत होइए. ये बस उसकी थोड़ी सी कमज़ोरी हो सकती है. भी शायद किसी पर्सन ने उसको टीज़ किया होगा या फिर उसको चिढ़ाया होगा, जिसको लेके ये पर्सन शायद थोड़ा सा अपसेट हो सकता है. सो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको इसको और परेशान नहीं करना है. नेक्स्ट वी गॉट इज़ द मैजिशियन. सो मैजिशियन इस कार्ड यहाँ पे आ चुका है, लेकिन इसके बाद वाला कार्ड हमें देखना पड़ेगा. एंड ये है 5 of Swords. ठीक है, स्वॉर्ड मतलब एयर साइन आ चुका है, जो कि है जेमिनी, देन वी गॉट लिब्रा एंड एक्वेरियस. ठीक है, ये तीनों साइन इसमें आ चुके हैं, लेकिन उसके पहले आ गया द मैजिशियन. तो सिंपल मीनिंग है इसका, ये पर्सन हर मुमकिन कोशिश करेगा आपकी हाँ पाप प्राप्त करने के लिए. यू नो, मैं भी शायद आपको जलाने की भी कोशिश कर सकता है, लाइक यू नो टू टीज यू कि देखो आई कैन बी विद एनीवन. ओके, ये बस उनका शायद एक उनकी कोशिश हो सकती है, जैसे आपको रिझाने की. क्योंकि मे बी आप अभी तक आपने या तो उनको हाँ नहीं कहा है, या फिर आप अभी तक सीरियस नहीं हो उनको लेके, तो ये कोई बात हो सकती है. हालांकि द मैजिशियन इसका सिंपल मीनिंग यहाँ पे आ रहा है कि ये पर्सन जो है वो चाहता है जल्द से जल्द चीज़ें करने का, एंड इट शुड नॉट अफेक्ट यू इन एनी वे. यू नो, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो करामत ये दिखा सकता है, जिसको देख के शायद आप थोड़े से परेशान हो सकते हो. 5 of Swords है और ये स्ट्रेट कार्ड आ चुका है. कहीं ना कहीं शायद इस पर्सन को ही मुंह के बल गिरना पड़ सकता है. अभी शायद आप दोनों में थू में थोड़ी सी हो सकती है. समवेयर यू कुड बी अगेंस्ट दिस पर्सन,
या फिर आप इस पर्सन को थोड़ा बहुत इसके ऊपर चिल्ला सकते हो या फिर इसको सबक भी सिखा सकते हो। अगर आप दोनों का बहुत अच्छा बॉन्डिंग है तो आपको इसके ऊपर चिल्लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मे बी यू आर ट्राइंग टू लेट दिस पर्सन नो कि आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं कि जब भी चाहे ये पर्सन आपको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता है, सो देयर इज़ अ लिमिट विच यू ट्राई टू सेट इन, और आप बस उसको वही बताने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट वी गॉट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है रिवर्स्ड। कहीं ना कहीं इसका सिंपल मीनिंग आ रहा है कि जो सपने उसने देखे थे कि मुझे जल्दबाजी करनी है, आई वॉन्ट टू गेट इन रिलेशनशिप, मैरिज तो मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, लेकिन अगर ये पर्सन फिजिकल इंटीमेसी में पाना चाहता था तो कहीं ना कहीं इसको रोक लग गया है, इट्स लाइक एक ब्रेक लग गया है इसको। ये पर्सन शायद बहुत ही हरिड में था। मे बी शायद उसने किसी दोस्तों के किस्से कहानियाँ सुने होंगे कि कैसे उन्होंने किसी को पटा लिया, समथिंग हैपेंड अबाउट इट, और ये पर्सन ने शायद थोड़ी बहुत वैसे कोशिश की। मैं कोशिश कहूँगा, जेन्युइनली ये पर्सन शायद ऐसा नहीं करता, लेकिन या तो किसी ने इसको शायद थोड़ा सा इसके ऊपर जोर दिया है या फिर दैट, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन ने शायद बहुत कोशिश की थी, लेकिन फाइनली कम टू नो कि ये ना करने में ही इसकी भलाई है। तो फिलहाल तो मैं कहूँगा कि पर्सन शांत हो जाएगा, शायद शाम के 4 या 6 बजे के बाद ऐसा कोई वाक़या हो सकता है। देन वी गॉट 7 ऑफ व्हील्स यानी कि पेंटाकल्स। यहाँ पे आ गया है अर्थ साइन, जो कि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एंड देन वी गॉट 4 ऑफ कप्स, जो कि है रिवर्स्ड, और वो हैं डायरेक्टली कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो यहाँ पे सारे साइंस आ चुके हैं, तो अर्थ साइन भी है, लेकिन उसके बाद जो है 4 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अभी अपने लिए कोई एक चुनौती मिलेगी और उस चुनौती का सामना इसको करना पड़ेगा, सो इट्स लाइक इसको एक छोर चुननी पड़ेगी। या तो वापस से अपने दोस्तों के पास जा सकता है जहाँ पे वही गिटे पिटे बातें होंगी, या तो आपको चुन सकता है, एंड आपको चुनने के बाद शायद उसको किसी का साथ छोड़ना भी पड़ सकता है। तो ये उसके लिए काफ़ी मुश्किल भी हो सकता है। बट एट द एंड वी गॉट 4 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन शायद थोड़ा सा बीमार भी पड़ सकता है, या फिर सोच के उसकी हालत भी ख़राब हो सकती है। बट वी गॉट 4 ऑफ कप्स, तो फाइनली दिस पर्सन विल टोटली चूज़ वन। ठीक है, ये पर्सन मेरे हिसाब से किसी को तो चूज़ करेगा ही, एंड अंततः जब ये चूज़ करेगा तो उसको बहुत खुशी मिलेगी, लेकिन तब तक उसको शायद थोड़ी सी तकलीफ सहन करनी पड़ सकती है। एंड आई होप दैट द पर्सन इज गोना चूज़ यू ओवर एनीवन एल्स। ठीक है, नाउ लेट्स कनेक्ट विद द लव मैसेजेस। देखते हैं लव मैसेजेस क्या आते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। वी गॉट दिस कार्ड एंड दिस कार्ड एंड दिस कार्ड। 3 कार्ड ही बस हो गए। देखो, पहला जो कार्ड है वो है आई लव यू बिकॉज, एंड आई होप यू कुड सी दैट your hugs, kisses and warm embrace bring me so much comfort and happiness to me. तो आप जो भी करते हो इस पर्सन के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट भरा होता है, और ये पर्सन आपको कभी भी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट वी गॉट इज दिस वन, जो कि है आई लव यू बिकॉज व्हेन यू होल्ड माई हैंड और व्हेन आई एम इन योर आर्म्स आई फील एज if I'm in the safest place in the world. When I'm with you I got feel like I'm protected. जब भी ये आपके साथ होता है जैसे लगता है कि ये दुनिया के सबसे बड़े, खूबसूरत और बहुत ही शक्तिशाली जगह में है। इट्स लाइक दैट आपके होते इसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। And the final card is I love you because you make me feel good about myself. You know how to make me feel confident and strong. इनको कैसे कॉन्फिडेंस दिया जाए, फिर कैसे इनको स्ट्रांग बनाए, आपको पता है। शायद आप इनसे झगड़ा करेंगे या फिर आप इनको सलाह देंगे, आप इनकी आंखें खोल देंगे, और ये आप ही कर सकते हो। शायद कोई और करेगा तो ये गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन जब ये आप करते हो तो ये पर्सन अपने आप इस चीज़ को समझ जाता है। Data reading, I hope it will resonate. Thank you, take care. Signing off, Mary Taro.